दोस्तों, ये उस ज़माने की बात है जब नेपोलियन को देश से निकाल कर गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया था और काले पानी की सज़ा में भेज दिया गया था। और जो कोई भी नेपोलियन का साथ देता था उसको भी सख्त सज़ा मिलती थी। ऐसे हालात में एक रात एक डूबते हुए शिप से एक औरत जिंदा बचने की कोशिश कर रही थी, तो उसे बचाने के लिए एडमंड डांटेस नामी एक सेलर समुंदर में कूद गया और उसको बचाकर अपने शिप में ले आया। मगर एडमंड का कैप्टन, जिसका नाम डैंगलर था, सख्त गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसने एडमंड को समंदर में कूदने से मना किया था। एंजेला नाम की उस औरत के पास नेपोलियन का एक लेटर था जिसे कैप्टन ने ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया। शहर पहुंचकर एंजेला ने एडमंड का शुक्रिया अदा किया और वहां से चली गई। डैंगलर ने शिप के मालिक मोरेल्स को एडमंड की इस हरकत के बारे में बताते हुए कहा कि उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए क्योंकि उसने अपने कैप्टन के ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया था। लेकिन मोरेल ने डैंगलर को ही नौकरी से निकाल दिया क्योंकि समंदर में फंसे हुए लोगों की जान बचाना एक कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, और उसके बदले में उसने एडमंड को ही प्रमोशन देकर कैप्टन के तौर पर अपॉइंट कर लिया। ये सुनकर एडमंड बहुत खुश हो गया और वो अपनी मंगेतर मर्सिडीज को ये बात बताने के लिए वहाँ से निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने पिता लुई से मुलाकात की और उसको अपने होने वाले प्रमोशन के बारे में बताया। उसका पिता उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया। दूसरी तरफ एडमंड और मर्सिडीज के प्यार से अनजान मर्सिडीज के कज़न फर्डिनेंड को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि मर्सिडीज और एडमंड दोनों शादी करना चाहते हैं। फर्डिनेंड खुद भी मर्सिडीज से प्यार करता था और उसके लिए ये बात बहुत तकलीफ वाली थी। जल्द ही उन दोनों की शादी का दिन आ गया। उस दिन एडमंड का हर सपना पूरा होने वाला था, मगर जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई उसी वक्त पुलिस वाले वहां पर आ गए और उन्होंने एडमंड को गिरफ्तार कर लिया। एडमंड पर आरोप था कि वो नेपोलियन के लिए काम करता है। प्रोसिक्यूटर जेरार्ड विलीफोर्ड के सामने एडमंड का केस पहुंचा। एडमंड बार बार यही कह रहा था कि वो बेगुनाह है, तो उसको झूठा साबित करने के लिए विलीफोर्ड ने एंजेला वाली वो चिट्ठी उसको दिखाई जो उसने डैंगलर से ली थी। एक्चुअली में वो चिट्ठी विलीफोर्ड को डैंगलर ने इसलिए दी थी ताकि वो उसको फंसवा सके। अब डैंगलर और फर्डिनेंड के साथ मिलकर विलीफोर्ड ने एडमंड को फंसाने का प्लान बनाया। फर्डिनेंड भी मर्सिडीज की वजह से एडमंड को रास्ते से हटाने पर राजी हो गया। एडमंड समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है, और मर्सिडीज जो एडमंड को बचाना चाहती थी वो भी कुछ न कर पाई। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंजेला, जिसको एडमंड ने बचाया था, वो विलीफोर्ड की ही बहन है और वो नेपोलियन के लिए काम करती थी। तो अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए विलीफोर्ड ने एडमंड को ही बलि का बकरा बना दिया। एंजेला को जब ये बात पता चली तो उसने विलीफोर्ड से कहा कि अगर उसने एडमंड को रिहा नहीं करवाया तो वो डैंगलर की पत्नी से चलने वाले विलीफोर्ड के अफेयर के बारे में डैंगलर को सब कुछ बता देगी। मगर उसका मुंह बंद करने के लिए विलीफोर्ड ने अपनी ही बहन को रास्ते से हटवा दिया। एडमंड को काले पानी की सज़ा हो गई और उसको ऐसे द्वीप के तहखाने में बंद कर दिया गया जिसके बारे में दूर दूर तक किसी को पता भी नहीं था, और वो सज़ा काटते हुए अकेले में खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता रहा। और इसी तरह 4 साल गुजर गए। अचानक एक रात उसने किसी की आवाज़ सुनी और फिर उसकी मुलाकात दीवार के दूसरी तरफ कैद फारिया नामी एक व्यक्ति से हुई जो 23 सालों से वहां सज़ा काट रहा था। इसके बाद एडमंड ने दीवारों में छिपते छिपाते हुए रास्ता बनाया और फारिया तक पहुंच गया। उन दोनों में दोस्ती हो गई और फारिया ने एडमंड को अलग भाषाओं और विज्ञान और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने उसको तलवारबाजी भी सिखाई। 8 साल तक ये सब कुछ एडमंड उससे सीखता रहा। फारिया ने उसे उस खजाने के बारे में भी बताया जो मोंटे क्रिस्टो नामी आइलैंड पर उसने छुपा रखा था। फिर इन दोनों ने वहां से भागने का प्लान बनाया और वो दोनों अपनी बनाई हुई सुरंग के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस कोशिश में फारिया बुरी तरह जख्मी हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जल्द ही गार्ड को उसकी मौत के बारे में पता चला और उसने वो लाश समंदर में फेंकने के लिए तैयार की और थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। लेकिन एडमंड थैले में से फारिया की लाश निकालकर खुद उसकी जगह पर लेट गया और गार्ड्स ने फारिया की लाश समझकर एडमंड को समंदर में फेंक दिया, और इस तरह वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। वहाँ से बच जाने के बाद वो अपने घर पहुँचा, लेकिन वहाँ उसे पता चला कि उसके पिता लुई की सालों पहले मौत हो चुकी है। किसी ने लुई को ये बता दिया था कि एडमंड को मार दिया गया है
और उस दिन से लुई ने खाना पीना छोड़ दिया था और इसी में उसकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, उसे यह भी पता चला कि मर्सिडीज ने फर्डिनेंड से शादी कर ली है और उसके बाद वो दोनों पेरिस चले गए, जहां अब वो दोनों अपने बेटे के साथ रहते थे। एडमंड की तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो चुकी थी। उसने मोंटे क्रिस्टो जाने का फैसला किया। फिर वो फारिया के बताए हुए रास्ते से होता हुआ मोंटे क्रिस्टो पहुंचा, जहां आखिरकार उसको वो खजाना मिल गया और फिर 1 साल के लिए वो गायब हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो दोबारा सीन में एंट्री करता है और भेस बदलकर स्टीफन नामी एक व्यक्ति से बात करता है, जिसको डरा धमकाकर डेंगलार ने एडमंड के खिलाफ गवाही दिलवाई थी। उससे एडमंड को ये पता चला कि डेंगलार के साथ साथ फर्डिनेंड ने भी उसको फंसवाने में पूरी तरह से साथ दिया था, क्योंकि वो मर्सिडीज को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। इसके साथ ये भी एडमंड को पता चला कि एंजेला अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे विलीफोर्ड ने प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया में ढकेल दिया था। सच्चाई जानने के बाद एडमंड ने डेंगलार और फर्डिनेंड से बदला लेने का फैसला किया और सबसे पहले वो एंजेला से जाकर मिला, जो एक लंबी बीमारी के बाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। एंजेला ने उसे बताया कि उसने विलीफोर्ड के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो एडमंड को नहीं बचा सकी। लेकिन उसने विलीफोर्ड और डेंगलार की पत्नी विक्टोरिया के नाजायज़ बेटे एंड्रे को बचा लिया था, जिसे विलीफोर्ड जिंदा दफनाना चाह रहा था, और उसने उसको एक ऑर्फनेज में छुपा दिया था। अगले दिन एडमंड एंड्रे से मिलने के लिए उस ऑर्फनेज गया और उसने उसको अडॉप्ट कर लिया और उसको एंड्रयू का नाम दिया और बदला लेने के लिए अपने प्लान में उसे शामिल कर लिया। और एंड्रयू भी उन लोगों से बदला लेने के लिए तैयार हो गया जिन्होंने एडमंड और उसकी ज़िंदगी तबाह की थी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि 5 साल बाद फर्डिनेंड पेरिस में एक बहुत ही इज्जतदार पुलिस वाला बन चुका है, जो अपनी पत्नी मर्सिडीज और अपने बेटे एल्बर्ट के साथ रहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब एडमंड भी एंड्रयू के साथ वहाँ आ चुका था और वो मुस्तकिल तौर पर फर्डिनेंड पर नज़र रखे हुए था। एक रात एडमंड प्लान बनाकर एक आदमी से एल्बर्ट का मेडल चोरी करवाता है। एल्बर्ट उस चोर का पीछा करता है और फिर एडमंड ने कुछ किराए के गुंडों को भेजा ताकि वो एल्बर्ट को घेर ले। फिर इसके बाद एडमंड ने एल्बर्ट को उन गुंडों से बचाने का नाटक किया और उसका विश्वास जीत लिया। फिर उसने बेहोश पड़े एल्बर्ट के पास जानबूझकर अपना पिस्टल निशानी के तौर पर छोड़ दिया और वहां से चला गया। और फिर वही हुआ जो वो चाहता था। अगले दिन फर्डिनेंड और एल्बर्ट उस पिस्टल के मालिक को ट्रैप करते हुए एडमंड के घर तक आ गए। एडमंड ने उनसे मोंटे क्रिस्टो का बहुत ही अमीर काउंट बनकर मुलाकात की। फर्डिनेंड उसका घर और शान शौकत देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। वहाँ अपने घर में एल्बर्ट के सामने एडमंड ने हेडी नाम की एक खूबसूरत लड़की को पेश किया और प्लान के मुताबिक उसने एल्बर्ट को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वो लड़की एडमंड के प्लान में इसलिए शामिल हुई थी क्योंकि उसके पिता का भी फर्डिनेंड ने कत्ल किया था। फिर एडमंड ने एंड्रयू को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया और फिर फर्डिनेंड के थ्रू विलीफोर्ड और डेंगलार से भी दोस्ती कर ली। लेकिन जब एडमंड मर्सिडीज़ के सामने आया तो मर्सिडीज़ ने उसे पहचान लिया, मगर उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो तो उसको मरा हुआ समझ रही थी। एल्बर्ट अब अकेले ही हेडी से मिलने लगा था और उन दोनों में प्यार और ज़्यादा बढ़ने लगा। एक रात एडमंड ने अपने सभी दुश्मनों को उसी घर में डिनर पर बुलाया जहां विलीफोर्ड ने एंड्रयू को दफनाया था। एडमंड ने सबको ये बताया कि उन्होंने इस घर को इसलिए ख़रीदा है क्योंकि यहाँ कई साल पहले एक बच्चे की हत्या की गई थी और कहा जाता है कि आज भी उस बच्चे की आत्मा इस घर में घूम रही है। और फिर उन्होंने सबके सामने उस डब्बे को बाहर निकाला जिसमें एंड्रयू को उस घर के बागीचे में दफनाया गया था। लेकिन विलीफोर्ड को ये देखकर बहुत हैरत हुई कि वो डब्बा खाली था। अब विलीफोर्ड को लगा कि शायद उसका बेटा अभी भी जिंदा होगा। विक्टोरिया एंड्रयू के कत्ल की कहानी सुनकर बहुत गुस्से में आ गई क्योंकि उसको तो विलीफोर्ड ने यह बताया था कि एंड्रयू की जन्म होते ही मौत हो गई थी, इसलिए वो घर आकर विलीफोर्ड से खूब झगड़ा करती है। कुछ समय बाद एडमंड ने अखबारों में यह खबर छपवा दी कि डेंगलार के शिप्स समंदर में डूब गए हैं और जैसे ही ये खबर सामने आई डेंगलार के सभी शेयर मार्केट में डूबने लगे। तो पैसों की प्रॉब्लम में फंसे डेंगलार ने $50 करोड़ उधार मांगने के लिए एडमंड से मुलाकात की क्योंकि उस पर करोड़ों का कर्जा चढ़ चुका था। तो एडमंड ने उसे उधार देने के बदले एक पेपर पर साइन करवा दिया, मगर फर्डिनेंड ने उस वक्त तक पता लगा लिया था कि वो खबर झूठी है,
इसलिए डंगलार ने उस न्यूज़पेपर के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया जिसमें यह खबर छपी थी। लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान एंड्रयू ने कोर्ट में सभी के सामने ये बता दिया कि वो विलीफोर्ड का नाजायज़ बेटा है और विलीफोर्ड इस बेइज्जती के बाद वहाँ से गुस्सा होकर चला गया। उधर काउंट ने डंगलार को ये बताया कि जिस पेपर पर उसने उधार लेने से पहले साइन किया था उसके मुताबिक उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी काउंट के नाम कर दी है और अब वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। मगर इस सब के दौरान एंड्रयू ने सबके सामने आकर अपने पिता विलीफोर्ड का कत्ल कर दिया और पुलिस ने उसको गोली मार दी और इस तरह बेचारा एंड्रयू मारा गया। एंड्रयू की मौत की वजह से हेडी एडमंड से नफरत करने लगी। उसको लग रहा था कि एंड्रयू एडमंड की नफरत की बलि चढ़ गया और वो अब इस नफरत के साथ जीना नहीं चाहती थी। इसलिए कुछ और बुरा होने से पहले उसने एल्बर्ट के साथ वहाँ से भागने का फैसला किया। मगर रास्ते में उनको एडमंड मिल गया जिसने हेडी से कहा कि वो जाने से पहले एल्बर्ट को अपनी सच्चाई बता दे। तो हेडी ने एल्बर्ट को सब कुछ सच सच बता दिया। ये जानते हुए कि उसका इस्तेमाल किया गया, एल्बर्ट ने एडमंड को ड्यूल लड़ने की चुनौती दी। लेकिन हेडी ने एडमंड से कहा कि अगर एल्बर्ट को कुछ भी हुआ तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसी रात मर्सिडीज़ एडमंड से माफ़ी मांगने आई और उसने उससे रिक्वेस्ट की कि वो एल्बर्ट को अपने बदले में शामिल ना करे क्योंकि वो तो निर्दोष है। तो एडमंड ने उससे वादा कर लिया कि वो एल्बर्ट को कुछ नहीं होने देगा और अपने वादे को पूरा करते हुए एडमंड ने लड़ाई के दौरान एल्बर्ट को कोई चोट नहीं पहुंचने दी। घर पर इंतज़ार कर रही हेडी ने एडमंड के साथ एल्बर्ट को आते देखा तो वो बहुत खुश हो गई। फिर एडमंड ने उनको वहाँ से दूर चले जाने और एक साथ खुशी खुशी रहने का मशवरा दिया। उधर मर्सिडीज़ ने फर्डिनेंड को छोड़ने का फैसला किया और उसे ये सब बता दिया। और जब फर्डिनेंड को पता चला कि ये सब एडमंड की वजह से हो रहा है तो वो उसे मारने के लिए उसके घर पहुंच गया और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। एडमंड बुरी तरह से घायल हो गया था लेकिन लड़ाई के दौरान उसे मौका मिल गया कि वो फर्डिनेंड को मार दे। लेकिन वो जैसे ही फर्डिनेंड को मारने वाला था उसने ये सोचकर उसे जिंदा छोड़ दिया कि अब वो सारी ज़िंदगी अकेला बदनामी की ज़िंदगी गुजारेगा और ये सज़ा उसके लिए मौत से ज़्यादा बुरी थी। फिर वो एल्बर्ट और हेडी को लेकर वहाँ से चला गया और मर्सिडीज़ के लिए एक अंतिम खत छोड़ गया जिसमें उसने उसे बताया कि वो अपनी आखिरी सांस तक मर्सिडीज़ को ही चाहेगा और ये कि वो एल्बर्ट और हेडी को अपने साथ लेकर जा रहा है ताकि वो हमेशा एक दूसरे के साथ आज़ादी से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।